हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTNet फ्रोगे अदब, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस एडमिशन फॉर PhD इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें PhD में एडमिशन लेने के लिए सुनहरा मौका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल PhD एस्पायरेंट्स, जो लोग भी PhD करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बुलेटिन इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स 2020 and 23। शेड्यूल ऑफ PhD एडमिशन टास्क है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी। मई 23 यानी 23 से स्टार्ट हो चुका है। 24 मई है, 23 से स्टार्ट हुआ। 23 2022 टू जून 2020, 20 जून 2022 तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने की तारीख है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी DUET डोएट मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं। टू बी अनाउंस्ड लेटर एट, ये जो साइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं। एंड एट द वेबसाइट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट्स। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस, मीटिंग फॉर रिस्पेक्टिव DRC, मीटिंग ऑफ BRS, PhD प्रोग्राम वर्क कॉमेंसमेंट। ये सब कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट एट ए रेगुलर बेसिस, यानी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। हेल्प डेस्क जो है फॉर एनी जनरल क्वेरीज रिलेटेड टू एडमिशन, द कैंडिडेट्स में पोस्ट द क्वेरी एट चैट बॉक्स on admission portal between 9:30 AM to 5:30 PM on all working days except Saturday, Sunday and government holidays। इन सब को यानी आपको सैटरडे संडे छोड़ करके और गवर्नमेंट की जो हॉलीडे छुट्टी है उस सब को छोड़ करके आप राब्ता कर सकते हैं उनके पोर्टल पर। हेल्प डेस्क में आप राब्ता कर सकते हैं। राइट एन ईमेल, अपनी ईमेल पे लिखना phd@phd.du.ac.in। ये जो है ईमेल आईडी है। अच्छा, कॉन्टेक्ट एडमिशन ब्रांच गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फ़ोन नंबर इतना बिटवीन 10 to 5:30 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे संडे, यानी सैटरडे संडे छोड़ करके आप किसी भी दिन उनसे गवर्नमेंट हॉलीडेज जो होता है उसकी आप ये कर सकते हैं। फॉर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरीज कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एडमिशन ब्रांच नियर गेट नंबर 4 नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। For PWBD candidates only, equal opportunity cell, tutorials, building, faculty of arts near the Central Library, North Campus, University of दिल्ली। इतना जो है आपका ये। फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए ये जो है दिया गया है। द यूनिवर्सिटी हैज़ ए डिज़ाइन फॉरेन स्टूडेंट्स एडवाइजर ऑफिस टू हैंडल ऑल इंक्वायरीज रिगार्डिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर admitting foreign candidates। द फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स में अप्रोच हो सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस, रूम नंबर 3, कॉन्फ्रेंस सेंटर नियर गेट नंबर 4 नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इतना ये जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका जो है ये आप देख सकते हैं फर्दर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा हाँ, इसमें आप फीस जो है अप्लाई करने का एप्लीकेशन फ़ीस कितने लेंगे। आपका SC ST EWS एंड PWBD इन लोगों के लिए 300 रुपये लेंगे। अनरिजर्व EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 750 रुपये। अनरिजर्व एंड OBC इन सब के लिए 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, सॉरी, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस लेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड एडजस्टेड चार्ज बैक इन एनी सर्कमस्टांस, यानी जाने के बाद आपका ये रिफ़ंड नहीं हो सकता है। अब आइए, ये तो आपको पता चल गया कि कितनी फ़ीस लेंगे। आपको पता चल गया 300 रुपये जो है SC ST EWS PWBD। इन EWS में भी 2 कैटेगरीज है लग रहा है, ST SC में भी आता है लगता है, तो उन लोगों के लिए 300 रुपये है।
अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए? क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ईच ऑफ द PhD प्रोग्राम इज गिवन इन प्रोग्राम ए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू PhD। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप का मास्टर डिग्री होना चाहिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हैं उस सब्जेक्ट में आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कई सब्जेक्ट्स में PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है, इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो उर्दू वाले हैं वो भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी है। उसके अलावा जो नेट है या JRF है उन लोगों के लिए रिजर्व कोटा है, 60% रिजर्व कोटा उन लोगों के लिए है। रिलैक्सेशन कंसेशन ये तो है, आप लोगों को मालूम है। हाँ, आपका मास्टर्स डिग्री में 55% होना ज़रूरी है। अगर आपका OBC ST SC है तो 5% आपका रिलैक्सेशन है। तो ये है आपका रिलैक्सेशन कंसेशन, ये भी बता दिया गया है। कितने फीस लेंगे आप देखिए। सीट है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक्स में कितने हैं? एलिजिबिलिटी फॉर PhD इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए है। अच्छा, एज पर ऑर्डिनेंस VI ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में जो जनरल है UR अनरिजर्व्ड 2 सीट हैं, OBC में 2 सीट हैं, SC में 1 है, ST में 0 है, EWS में 2 है। यानी टोटल कितने हो गए? 2 2 4 1 5 2 7 सीटें आपके जो है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में है PhD के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए है, उन लोगों के लिए है सीट मैट्रिक्स। अनरिजर्व में 2 है, OBC में 1 है, नॉन क्रिमिनल, SC में 0, ST में 0, EWS में 0, यानी टोटल 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में कितने सीट हैं? 16, अनरिजर्व में 16 सीटें हैं, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, EWS के लिए 4, PWBD के लिए 2, फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए 4 और DU टीचर इन सर्विस, जो DU में टीचर इन सर्विस में है उन लोगों के लिए 4 है। ये है आपका पूरा। उसके बाद आइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन, ये आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो फॉर्म अप्लाई जैसे करते हैं तो आप लोग ये क्या क्या लेंगे ये सब चीज़ आप देख लीजिए, क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। ये NTA के साइट, इसको NTA ने इस एजेंसी ले ली है, DU को भी, और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, CBT बेस्ड होगा। अभी मेन ये सिर्फ आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ के लिए है। उसमें फ्रेंच में 1 है, जर्मन में 9 है, स्पेनिश में 6 है और इटालियन में 5 है। UR 0, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है, ये सब सीटें हैं उन लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए 9 है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में देखिए ये सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में UR के लिए 4 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS में 1, PWBD में 1। उसके बाद है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, जो आप देख सकते हैं 13 है, अनरिजर्व में OBC में 9 है, SC में 5, ST में 3, EWS में 3। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में है, नॉन नेट एंट्रेंस के लिए 3 है और MPhil नेट JRF के लिए 3 है। OBC में 2, OBC में इन लोगों के लिए भी 2, SC में भी 1, जब सब आप देख सकते हैं। नॉन नेट वालों के लिए इतना है और MPhil नेट JRF वालों के लिए इतना है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में जो आप देख सकते हैं 9 अनरिजर्व में है, OBC में 6 है, SC में 3, ST में 2, EWS में 1। उसके बाद है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में देख लीजिए, PhD क्राइटेरिया आप ये सब तो देख सकते हैं। 13 है, अनरिजर्व में है, OBC में 8 है, SC में 4, ST में 2, EWS में 3। रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिसर्च प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस आपको लगेगा ही लगेगा, जब जिस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम रिसर्च प्रपोजल आपको बना के ले जाना है, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में भी देख लीजिए, जो आपका सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें
अनरिजर्व में 6 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में रिसर्च प्रपोजल, सब में मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में है 2 है, अनरिजर्व में ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उर्दू वाले हैं उन लोगों के लिए है। देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिए। फॉर पीएचडी इन उर्दू ए कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ए मास्टर्स MA MPhil डिग्री इन उर्दू ऑफ द यूनिवर्सिटीज Delhi या any other recognized universities is as approved by the University of Delhi. She या he has obtained either a minimum 55% marks for equivalent grading the MPhil. अगर आपने MPhil में या मास्टर डिग्री में 55% लाया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेडिंग इन मास्टर्स डिग्री एज पर ऑर्डिनेंस। मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, क्लासिकल प्रोज, क्लासिकल पोइट्री, किस किस एरिया में आप जो है इसमें जो है आप रिसर्च कर सकते हैं। क्लासिकल प्रोज है, क्लासिकल पोइट्री है, मॉडर्न प्रोज है, मॉडर्न पोइट्री है, ह्यूमर सेटाइड फिक्शन है, क्रिटिसिज्म है, ड्रामा है, थिएटर है, मास मीडिया है, नॉन फिक्शन प्रोज ETC। अच्छा, इसमें उर्दू में सीटें कितनी हैं तो अनरिजर्व में 6 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीडब्ल्यूबीडी में 1 है। यानी 6 4 10 3 13 1 14 14 2 16 1 17 सीटें हैं। 17 सीटें उर्दू में टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 6 सीटें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 4 सीटें हैं। यानी 6 4 10 और बाकी जो है इन सब के लिए है। तो रिसर्च प्रपोजल आपको बना कर जाना है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अनरिजर्व में 1 है, ओबीसी में 0, एससी 0, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस में 0। ये सब है। MBA MA इकोनॉमिक्स के लिए ये है सीटें जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 जो होगा, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इसकी एजेंसी ले ली है। जिस तरह नेट का एग्ज़ाम UGC नेट का एग्ज़ाम NTA ने एजेंसी ले ली है और CBT बेस्ड होता है, उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी DUET जो है वो आपका वो भी ऑनलाइन ही होगा, यानी CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं। सेंटर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट shall be conducted at the centers located in the following cities। किस किस जगह पे आप जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, अहमदाबाद, गांधीनगर, उसके बाद है अमृतसर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, अच्छा चेन्नई है, कटक है, देहरादून है, दिल्ली है, उसके बाद गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इम्फाल है, जयपुर है, जम्मू है, कोलकाता है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आपको दे सकता है। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दे सकता है, मुंबई, नवी मुंबई, अच्छा नई मुंबई जिसको बोल सकते हैं नवी मुंबई, नागपुर है, पटना है, रायपुर है, रांची है, शिलोंग है, शिमला है, श्रीनगर है, अच्छा त्रिवेंद्रपुरम है, वाराणसी है, विशाखापट्टनम है। यानी देखिए ये सब जगह पे आप ये सब चीज़ आंध्र प्रदेश का जो इलाका पड़ेगा विशाखापट्टनम में, और जो सिकंदराबाद हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना का जो स्टेट है हैदराबाद, वहाँ पे भी पड़ सकता है। तो ये सब जगह है जो जहाँ पे आपके सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर यानी 28 जो है स्टेट्स के दिए गए हैं जो आपके सेंटर पड़ सकते हैं। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी इसमें कुछ शामिल है। अच्छा, यहाँ पर देखिए दिल्ली NCR इंक्लूड्स दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, इन सब जगह पे भी इन लोगों का सेंटर पड़ सकता है। द NTA कैन चेंज या शिफ्ट द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट टू अनदर नियर बाई सेंटर, यानी जो इसका जितना करीब है वो चेंज भी कर सकता है, वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। इफ़ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर या लेस एट एनी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, ये तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है, चेंज कर सकते हैं क्या। सिलेबस ऑफ द टेस्ट, द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ईच PhD प्रोग्राम इज गिवन ऑन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स वेबसाइट, यानी आप सिलेबस देख सकते हैं उसका क्या सिलेबस है। उसके अलावा देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT बेस्ड, मैंने जो पहले कहा था कि CBT बेस्ड होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स के होंगे,
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट का पेपर देखा है, बहुत ही इजी होता है और ज़्यादातर लोग पास कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, यानी तहकीक व तनकीद से ज़्यादातर आप तनकीद और तहकीक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। यानी हर तहकीक, हर मुहक्किक के बारे में अच्छे से आपको पढ़ने होंगे, हर नक्काद और मुहक्किक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ने, उनकी किताबों के बारे में पढ़ने होंगे, उससे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसके अलावा अदब से, लिटरेचर से भी सवाल आते हैं, नावेल है, अफसाने हैं, शायरी है, कसीदे हैं, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन यानी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी इसका मतलब 200 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 200 क्वेश्चन होंगे। और स्कोरिंग 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स माने नेगेटिव मार्किंग भी है। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली लैंग्वेज प्रोग्राम में हैव एक्सेप्शंस। मीडियम ऑफ पेपर जो है इंग्लिश में होंगे ज़्यादातर, लेकिन जो जिन लोगों का उर्दू है उन लोगों का उर्दू होगा। बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लिटरेचर हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, पर्शियन है, अरबिक है, इन सब के लिए तो संस्कृत है, इन सब का तो ऑन लैंग्वेज रहेगा ही। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है, जो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे, याद रखना है। उसके बाद इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, इसमें जो JRF वाले होते हैं उन लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में रखा जाता है। नेट वालों को भी रखा जाता है, लेकिन नेट वाले ज़्यादा होते हैं, इस वजह से नेट वालों को भी इसमें एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। JRF वाले दे भी सकते हैं, नहीं भी सकते, उन लोगों को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है, याद रखिएगा। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड डेट्स ऑफ द इंटरव्यूज शेल बी नोटिस्ड ऑन द PhD एडमिशन। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और PhD में जितना जल्द से जल्द हो सके आप एडमिशन ले लें, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आने वाले दौर में जो है, जो लोग PhD प्लस नेट होंगे उन लोगों को प्रोफेसर बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, और एक चीज़ है, अभी यूनिवर्सिटी का एक रूल भी आया है कि जो लोग जिस यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं और नेट क्वालिफाई है, तो उन लोगों को उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में, जितने भी उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज होंगे उसी में वो लोग जुड़ जाएंगे, उसी में वो परमानेंट हो जाएंगे। ये अभी यूनिवर्सिटी का एक रूल आया है, जो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो है, आप देखते हैं प्रोहिबिटेड मटेरियल्स क्या क्या आपको नहीं ले जाना है। द candidates are not allowed to carry any textual materials, calculators, deco pen, slide rules, log tables, and electronic watches and facilities of calculator, written material, bits of papers, mobile phone, Bluetooth devices, pagers या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस etc. ये सब चीज़ें आपको ले जाने से मना किया गया है। द कैंडिडेट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस इन द एग्जामिनेशन रूम या हॉल। एक कैंडिडेट्स इज, ये सब चीज़ तो आप लोग जानते हैं, इन सब चीज़ों से आप गुरेज कीजिएगा। आपको और आप लोग को मालूम है, जब ये CBT बेस्ड है तो आप लोग को कुछ नहीं लेके जाना है, पेन और पेपर वहीं आपको मिलेंगे, आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर पानी आप ले जा सकते हैं एक बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, वो आप ले जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लेके जाना है। पेन अगर ले लिए हैं तो ठीक है, लेकिन पेन और पेपर वहीं पर मिलते हैं, आपको लैब में ही मिल जाएंगे। प्रोसीजर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंज। यानी एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों के बाद जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, और जो लोग अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 200 चैलेंज एज प्रोसेसिंग चार्जेस 200 पर क्वेश्चन के लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपने उसको सही किया है लेकिन NTA की तरफ से ये भूल है, तो आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए 200 रुपये आपको देने होंगे। ये सब आप देख सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ DUIT 2022। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जाने के बाद
से पहले आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा वो कलर में होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड वहाँ पे जो है आपका उसके साथ फ़ोटो चस्पा कर लीजिएगा। और याद रखिएगा एडमिट कार्ड आपको 2 रखना है, एक एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा हो जाएगा और एक एडमिट कार्ड आप फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। नेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, क्योंकि एनटीए इसको एजेंसी ले ली है, तो एनटीए ये सब करती है, इसीलिए आप जो है जो अपना एडमिट कार्ड है उसको 2 आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, एक ब्लैक एंड वाइट रख लीजिएगा अपने घर पे और एक जो है कलर वो लेके जाना है, उसके साथ फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है वो आप करके वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो ये है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो है जो आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट नॉट ऑब्टेन या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन या गिवन असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। किसी से आपको हेल्प वगैरह नहीं लेना। रीएवल्यूशन ऑफ रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट कर सकते हैं। देयर शेल बी नो रीएवल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, नो correspondence in this regard shall be entertained. Procedures for appearing in computer based test। ये जो है आपको कैसे कैसे करना है, आपको तो नेट के एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उनको तो आइडिया हो ही चुका है कि कैसे आपको सीबीटी बेस्ड का एग्ज़ाम देना है, आपको कैसे जाना है, वहाँ पे आपको शामिल होना है। आपको क्वेश्चन भी बता दिया है कि 50 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चंस हैज़ 4 मार्क्स, यानी हर सवाल 4 नंबर पर बेस्ड होगा, मबनी होगा, आपको ख्याल रखना है। और यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप जितना हो जल्द से जल्द 23 मई से, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, 23 आज 24 मई है, 23 मई से लेके 20 जून तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का और फॉर्म सबमिट करने, फीस जमा करने के लिए। 23 मई से लेके 20 जून तक आपके पास वक्त है। उसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपके ST SC या EWS जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को लिए 300 रुपये और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये, 750 रुपये आपको देने होंगे, याद रखिएगा। तो आप जल्द से जल्द अपनी किस्मत आजमाइए, आपके लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, और बहुत ही अच्छा मौका है, आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप जो है तैयारी अच्छे से कीजिए, इंशाल्लाह मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको लगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।